आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान पवित्र परिवार के आदर में धन्यवाद के रूप में स्टैनली, सेम फ्रांसिस और परिवार की ओर से, सिस्टर रोशिता के विशेष मतलबों के लिए विनालय सिस्टर की ओर से, सिल्विया मंडोंजा की आत्मा शांति के लिए मेरी मंडोंजा और परिवार की ओर से, हरिकदास डेविड की आत्मा शांति के लिए माइकल डेविड की ओर से, पवित्र तृत्व के आदर में धन्यवाद के रूप में बेंजामिन रफ़ाएल की ओर से, एडवर्ड एंथनी की आत्मा शांति के लिए शैली एंथनी की ओर से, एडवर्ड एंथनी की आत्मा शांति के लिए प्रीति फ्रांसिस की ओर से, संत एंथनी के आदर में धन्यवाद के रूप में सुशीला वानखेड़े परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में प्रिया थापा की ओर से, धन्यवाद के रूप में कंचन और फ्रांसिस पीटर की ओर से, सभी सदस्यों की आत्मा शांति के लिए फ्लोरा जोशुआ की ओर से, वीरप्पा एंथनी की आत्मा शांति के लिए ओतारियो मैरी सोंदिया की ओर से, फिलोमिना एंथनी की आत्मा शांति के लिए रोजमेरी एंथनी की ओर से, धन्यवाद के रूप में जोविता बोनिफस की ओर से, परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए अनिल कुमार डैनियल की ओर से, मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए शर्मा परिवार की ओर से, हैरी एंथनी की आत्मा शांति के लिए सेलिन मार्टिन की ओर से, एंथोनिमा वेलर की आत्मा शांति के लिए आर के स्वामी की ओर से, सुमित्रा और नारायण बरसागड़े की आत्मा शांति के लिए भूमिका नायडू की ओर से, हरिकदास और एंथोनिमा डेविड की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, हरिक मैरी बीना की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, हैरी डेविड की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, सेरिल डेविड की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, अनीता मैरी की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, एंसन जॉय सामले की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, सिल्विया सामले की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, डैरल सामले की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, पैसी सामले की आत्मा शांति के लिए केविन सामले की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में केविन सामले की ओर से, मेरी ट्रेजा बोनिफस की आत्मा शांति के लिए अनीता फिलिप बेस्टन की ओर से, सेबेस्टियन बोनिफस की आत्मा शांति के लिए अनीता फिलिप बेस्टन की ओर से, एडविन बोनिफस की आत्मा शांति के लिए अनीता फिलिप बेस्टन की ओर से, विक्टर बोनिफस की आत्मा शांति के लिए अनीता फिलिप बेस्टन की ओर से, रजनीश दास की आत्मा शांति के लिए विजेश दास की ओर से, मेरी जॉर्ज जायसवाल की आत्मा शांति के लिए जसिंता मुरारे की ओर से, धन्यवाद के रूप में सिंथिया मुरारे और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में फिलिप जायसवाल की ओर से, जॉर्ज जायसवाल की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, मैरी जायसवाल की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, जोसेफ जायसवाल की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, पद्मा जायसवाल की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, बिजमा साहू की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, धन्यवाद के रूप में मनीषा जायसवाल की ओर से, पॉल पीटर एंथनी की आत्मा शांति के लिए जैन मैरी एंथनी की ओर से, सुजन मैरी एंथनी की आत्मा शांति के लिए जैन मैरी एंथनी की ओर से, ट्रेजा अराना की आत्मा शांति के लिए जैन मैरी एंथनी की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में रॉकी एंथनी की ओर से, धन्यवाद के रूप में WS ऑल्वे की ओर से, सिवियन पॉल की आत्मा शांति के लिए पीटर पॉल फ्रांसिस परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में प्रेम कामले की ओर से, धन्यवाद के रूप में प्रीति ऑस्टिन की ओर से, धन्यवाद के रूप में रोजारियो थॉमस की ओर से, धन्यवाद के रूप में ट्रेजा फ्रांसिस की ओर से, हैरल और सरोज की आत्मा शांति के लिए क्रिस्टीना फ्रांसिस की ओर से, धन्यवाद के रूप में एडना जॉर्ज की ओर से, परिवार के सदस्यों की आत्मा शांति के लिए इग्नेशियस फेलिक्स और परिवार की ओर से, विशेष मतलबों के लिए जेनिफर गैब्रियल की ओर से, ईश्वर के द्वारा अनेक कृपादानों को प्राप्त हेतु धन्यवाद के रूप में जूडिथ मैरी की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए मरिया गोरेती की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए मगदलिन की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से, मजनू फ्रांसिस के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में मंजू फ्रांसिस के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से, परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए जैतून सेबास्टियन की ओर से, शीला और मनोहर भट्टी की आत्मा शांति के लिए पामी भट्टी की ओर से, हेलोइस लकड़ा की आत्मा शांति के लिए एवलिन मिन्स की ओर से, राहिल लकड़ा की आत्मा शांति के लिए एवलिन मिन्स की ओर से, धन्यवाद के रूप में बर्तलोमियो मिन्स और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में रोजमेरी फ्रांसिस की ओर से, धन्यवाद के रूप में लियो क्लार्क और परिवार की ओर से, लूर्द मेरी क्लार्क की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से,
लियो क्लार्क की आत्मा लुइस क्लार्क की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, ट्रेजर क्लार्क की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, फ्रांसीना क्लार्क की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, एडवर्ड क्लार्क की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, मैरी सामुएल जोसेफ की आत्मा शांति के लिए जूलियस जोसेफ की ओर से धन्यवाद के रूप में, मौसमी मरियम एंटिक की ओर से धन्यवाद के रूप में, मरियम एंटिक की ओर से, संत अंतनी के आदर में धन्यवाद के रूप में लिली कोठारे और परिवार की ओर से, परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिली कोठारे और परिवार की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज 21वां इतवार है। आप सबों को इस मिस्सा बलिदान में स्वागत करता हूँ। हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में ज्ञान, नॉलेज बहुत अति आवश्यक है। यदि टीचर को ज्ञान है तो वह बच्चों की अज्ञानता को दूर कर सकता है। यदि डॉक्टर को ज्ञान है तो वह मरीजों की जान बचा सकता है। यदि पायलट को ज्ञान है तो बराबर वह फ्लाइट के नीचे उतार सकता है। और आज सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्यों से प्रश्न करते हैं, मानव पुत्र कौन है, आप क्या कहते हो? और पेतरुस सही जवाब देते हैं, आप मसीहा हैं और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हम हर एक व्यक्तियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी प्रभु की ज्ञान, पेतरुस के समान प्रभु की ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि टीचर में ज्ञान नहीं तो वो कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार विश्वासियों के जीवन में प्रभु के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। क्या हमें प्रभु के बारे में ज्ञान है या प्राप्त करने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं? जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, हम विश्वासियों के जीवन तभी महत्व रखता है, ईश्वर के दृष्टि में महान होता है जब हम यीशु को जानते हैं। और यीशु को जानने के लिए हमें प्रभु के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, वचन के माध्यम से, बाइबल के द्वारा। उन सभी क्षणों के लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगे जब हम ईश्वर की ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं की। मौका मिलने पर भी हमने प्रभु के वचनों को ध्यान से नहीं सुना। पवित्र मिस्सा बलिदान के शुरुआत में आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे और कृपा मांगे, जब कभी हमें मौका मिले प्रभु के बारे में जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई तथा बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपने कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसे करने वाले वायु से सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से हे भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। आइए हम सर झुकाएं, प्रभु से कृपा मांगे कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के लिए हमें कृपा मिले। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जैसे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक सेपना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलीकियाम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपने सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपने सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों को से मुंह फेरता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंतकाल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यरीमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह ना बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आप सबों को जय यीशु। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं अपने शिष्यों से कि मैं कौन हूँ और लोग इस बारे में क्या कहते हैं। यदि आज के समय में यीशु ख्रिस्त वही प्रश्न हमसे पूछे कि वो कौन है, आज की इस समय की परिस्थिति के अनुसार, तो हर किसी व्यक्ति का जवाब अपने हिसाब से अपनी परिस्थिति को देखते हुए अलग अलग रहेगा। यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि यीशु ख्रिस्त कौन है, तो शायद वो जो भी समझता है अपनी बुद्धि के अनुसार वही जवाब देगा कि ईश्वर हो सकता है डोरेमोन के समान हो, ईश्वर हो सकता है यीशु ख्रिस्त, या फिर वो आयरन मैन के समान हो। यानी जो भी वो समझता है उसके अनुसार वो जवाब देगा। कुछ लोग बड़े होंगे, बड़े हो गए होंगे, वो कहेंगे यीशु ख्रिस्त एक बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा गुरु है, जो सही और गलत और ईश्वर क्या चाहता है उसके बारे में बताता है। कुछ जवाब देंगे कि यीशु ख्रिस्त मुक्तिदाता है, जीवन दाता है, जीवन की रोटी है, वो संजीवन जल है। यीशु ख्रिस्त ईश्वर का पुत्र है, जैसे पेत्रुस ने आज जवाब दिया। ऐसे अनेक हमारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक जवाब पूर्ण रूप से यीशु ख्रिस्त को परिभाषित नहीं कर सकता। उसको समझने के लिए मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है, और वहाँ पर 10 अंधे लोग हैं, और 10 अंधों के बीच में एक जानवर ला के रख दिए। अब 10 अंधों को बताना है कि वो जानवर क्या है। क्या वो देख सकते हैं?
नहीं, बस उनको छू के बताना है कि वो जानवर क्या है। आप लोग मेरे साथ सोचते जाओ आखिर वो जानवर क्या हो सकता है। पहला अंधा जानवर के पास जाता है और उसके पैर को पकड़ता है। पैर उसको मोटा मोटा लगता है, लंबा लंबा, तो वो बोलता है कि ये जानवर पेड़ के तने के समान है, पेड़ के तने के समान। दूसरा अंधा जाता है और उस जानवर के कान को पकड़ता है और कान पत्ते के समान बड़ा बड़ा रहता है, तो बोलता है ये जानवर पतला पतला है, पत्ते के समान है, केले के पत्ते के समान है। तीसरा अंधा जाता है और उस जानवर के दांत को पकड़ता है और दांत बहुत मजबूत रहते और लंबे रहते, तो बोलता है ये जानवर बहुत पत्थर की तरह मजबूत है। और फिर अगला अंधा जाता है और वो जानवर की नाक को पकड़ता है, नाक उसको मुलायम मुलायम और लंबी लंबी लगती है, तो बोलता है ये जानवर कुछ सांप के समान है, लंबा लंबा है। एक और जाता है अंधा, वो जानवर के पेट को पकड़ता है, बहुत मोटा मोटा रहता पेट, तो वो कहता है हो सकता है ये जानवर पत्थर का गोले के समान है, बहुत मोटा मोटा है। एक जाकर उस जानवर की पूंछ को पकड़ता है और कहता है इसकी पूंछ तो झाड़ू के समान है, तो शायद जानवर थोड़ा झाड़ू के जैसा दिखता होगा। अब आप मेरे को बताओ वो जानवर कौन सा था? कौन सा जानवर है वो? हाथी है। लेकिन क्या पूरे अंधों ने सही जवाब दिए? नहीं। क्या पूरे अंधों ने गलत जवाब दिए? नहीं। कुछ तो उन्होंने सही बताए जितना वो समझ सके, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं बता सके। और यही हम लोग हैं, उन मनुष्यों के समान। ईश्वर की दृष्टि में हम अंधे ही हैं, क्योंकि हम ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे, कितने भी हम बुद्धि लगा लें। हम उसके कुछ अंश को समझते हैं और उसी के अनुसार उसको परिभाषित करते हैं, और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। पैतरुस ने भी बताने का प्रयास किया कि यीशु आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, और यीशु ने उसकी बड़ाई किया, लेकिन उसके बीच में कुछ चीज़ें, छोटी सी चीज़ छूट गई है। उसको हम पाते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 में, जहाँ पर सेम टू सेम प्रश्न यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से पूछता है कि मैं कौन हूँ, और वो जवाब देते एक के बाद एक, आप है यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता यीशु की रिश्तेदारी में क्या लगता था? यीशु क्रिस्त का क्या था? वो कज़न भाई। हो सकता है उस समय लोग देखे होंगे यूहन्ना बपतिस्ता को, और यूहन्ना बपतिस्ता जो घूम घूम के ईश्वर के बारे में बताता था, यीशु भी वैसे ही घूम घूम कर बताता था। यूहन्ना बपतिस्ता निडर होकर बोलता था, यीशु भी निडर होकर बोलता था। और शायद हो सकता है कज़न भाई होने के कारण शायद कुछ उनके बीच में समानता रही हो, उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में, देखने के तरीके में। तो कुछ लोगों ने कहा हो सकता है यीशु क्रिस्त वही यूहन्ना बपतिस्ता है जो मर गया था, फिर से जिंदा होकर आया है। कुछ लोगों ने कहा कि यीशु क्रिस्त नबी एलियस के समान है। नबी एलियस हम पढ़ते मलाकी का ग्रंथ अध्याय 4 उसके 5 में, वहाँ पर लिखकर बताया गया है कि यीशु मसीहा के आने के पहले नबी एलियस फिर से आएगा। तो लोग इस बात को जानते थे, तो उन्होंने तुरंत उसको प्रभु यीशु क्रिस्त से जोड़कर कहा हाँ हो सकता है ये एलियस है, एलियस हो सकता है। तीसरों ने कहा कि ये नबी यिर्मयाह है, आज के पाठ में हमने पढ़ा नबी यिर्मयाह के समान है। आखिर नबी यिर्मयाह से यीशु की तुलना उन्होंने क्यों की? हम पढ़ते हैं मलाकी का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 उसके 12 में, वहाँ पर लिखा है कि मसीहा के आने के पहले नबी यिर्मयाह विधान की मंजूसा को लाएगा और हमारे सामने प्रकट करेगा। विधान की मंजूसा का अर्थ है जिसमें 10 नियम लिखे गए थे। वो जब इजरायली लोग गुलाम बने, राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बेबीलोन में गुलामी में लेके गए उन लोगों को, उस समय विधान की मंजूसा गायब हो गई, और उस समय यह धारणा थी कि वो नबी यिर्मयाह ने उसको ले जाके किसी गुफा में छुपा दिया है, और जब मसीहा आएगा तो उसको पुनः एक बार सब लोगों के सामने 10 नियम प्रकट करेगा। तो उनको लगा हो सकता है यीशु क्रिस्त और यिर्मयाह हो। और फिर पैतरुस ने कहा आप ईश्वर के पुत्र हैं। हर किसी ने कुछ ना कुछ रूप से जवाब दिया, लेकिन हम जब पढ़ते मार्कुस के समाचार अध्याय 8
उसके 31 में। वहाँ यीशु क्रिस्त सबों के जवाब सुनने के बाद उनको फिर अपना जवाब बताता है और वो कहता है, वहाँ पर लिखा है, वहाँ यीशु क्रिस्त कहता है, इस समय से यीशु क्रिस्त स्पष्ट रूप से उनसे कहने लगा और समझाने लगा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, महायाजकों नेताओं द्वारा ठुकराया जाना पड़ेगा, मार डाला जाना पड़ेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु क्रिस्त ने उनके किसी भी जवाब को नकारा नहीं, बल्कि बताया उसमें कुछ कमी रह गई है, और वो कमी क्या है? दुख, सफरिंग, वो तुम भूल गए। मानव पुत्र क्या है तुमने सब बताया, नबी है, मसीहा है, पुराने नबियों में से कोई एक है, ईश्वर का पुत्र, लेकिन मानव पुत्र दुख भी है, दुख भी उठाना है। जब तक उसको नहीं समझेंगे हम ईश्वर को और यीशु क्रिस्त को नहीं समझ सकते। संत पौलुस बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हुए कहता है, कलोसियों का पत्र अध्याय 1 उसके 24 में वो लिखते हुए कहता है, मैं तुम लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके लिए आनंदित हूँ। संत पौलुस अपने वचनों में बता रहा है कि मैं कष्ट पा रहा हूँ, मैं दुख पा रहा हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसके कारण मैं खुश हूँ, क्योंकि ईश्वर खुश है। दुख तकलीफ प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन का हिस्सा है। किसी ने कहा है कि हर हंसी में खुशी नहीं होती, हमने सर्कस के जोकर को भी अकेले में आंसू पोंछते हुए देखा है। यदि हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ है तो हम ये ना समझें कि हमारे साथ ईश्वर नहीं है, ईश्वर ने हमको छोड़ दिया है। उसका एक अर्थ है, उसका एक महत्व है। कुछ समय पहले एक महिला मेरे पास आई और कही कि फादर, मैंने जब शादी करी सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ हम दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, काफ़ी मतभेद प्रारंभ हुए, झगड़े चालू हुए और आज हम लोग अलग हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, मैं पश्चाताप भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं क्या करूँ? मन करता है किसी रेलवे ट्रैक पर चले जाऊँ, वहाँ जाके मर जाऊँ, या फांसी लगा लूँ, या आत्महत्या कर लूँ। मुझे क्या करना चाहिए? उसके जीवन में दुख है और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। मैंने उससे एक ही चीज़ कहा, क्या तुम अपनी शादी बचाने के लिए जो करना चाहे कर सकती हो? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर करो, फिर ये सब बातें मत जीवन में लाओ कि सुसाइड करना है, ये सब करना है। शादी बचाने के लिए जो कुछ कर सकती हो करो, और वही तुम्हारा क्रूस है, वही तुम्हारा दुख है। कितने लोगों ने लॉकडाउन में अपना जॉब खो दिए, कितने लोग खासकर युवक युवतियाँ लोग गलत रास्ते पर चले गए। आए दिन हम सुनते हैं, पेपर में पढ़ते, अपने नागपुर शहर के बारे में सुनते हैं, अपने कैथलिक बच्चों के बारे में सुनते हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, किसी ने मर्डर कर दिया है, कोई घर छोड़ के चले गया है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में निराशा है, किसी न किसी प्रकार का दुख है, और उस दुख को वो अपने जीवन से निकालना चाहते और नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये समस्या का, इस दुख का हल एक ही है, और वो हल है इस दुख और समस्या से होकर गुजरना, इससे भागना नहीं। और वही यीशु क्रिस्त हमको समझाने आया है कि जब तक हम इस दुख तकलीफ़ को नहीं समझेंगे, क्रूस को नहीं समझेंगे, हम उसके आगे के वचन को नहीं समझ पाएंगे। और आगे के वचन में यीशु क्रिस्त ने पतरस को क्या कहा? तुम क्या हो? एक चट्टान हो, और उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा। जब हम जो इस दुख तकलीफ़ से होकर गुजर रहे हैं और इस दुख तकलीफ़ में ईश्वर पर विश्वास अपना बनाए रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, गलत कदम नहीं उठाते, तब वही ईश्वर यीशु क्रिस्त हमसे कहता है तुम चट्टान हो, और तुम्हारे ऊपर मैं तुम्हारा पूरा परिवार बसाऊंगा। तुम्हारा पति सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, मैं तुमको चट्टान बनाऊंगा, तुम्हारा परिवार संवारूंगा। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, दुख तकलीफ़ है, तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो, कोई गलत कदम नहीं उठाते हो, भक्तिपूर्ण जीवन बिताते हो, तो फिर मैं तुमको चट्टान बनाऊंगा और तुम्हारे द्वारा दूसरों को बसाऊंगा। और ईश्वर हमेशा यही करेगा, हमको अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे जीवन में भी एक दुख कह सकते हैं था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं,
लेकिन मेरे लिए वो एक दुखी था। जब मैं सेमिनरी में दाखिल हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा ईश्वर की कृपा से। मैंने तबला बजाना सीखा, हारमोनियम बजाना सीखा और गिटार बजाना सीखा, फ्लूट थोड़ा बहुत बजाना सीखा, वायलिन बजाना सीखा और भी अनेक इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बजाने सीखे। लेकिन एक छोटा सा दुख था कि ठीक से गा नहीं पाता था, आवाज़ ठीक नहीं थी। बहुत दुख, मेरे को बहुत उसके कारण ऐसा लगता था कि भगवान तूने सब कुछ दिया, गला अच्छा क्यों नहीं दिया। और अभी तो थोड़ा खुल गया, ठीक है। पहले तो इतना तकलीफ़ होती थी कि उसके लिए इलाज भी हुआ, काफ़ी इलाज चला गले का, तो थोड़ा गला खुला। तो पहले बहुत दबी आवाज़ थी। तो मैं हमेशा पूछा करता था, ईश्वर ऐसा क्यों? तेरे लिए आया हूँ, तेरे लिए पुरोहित बनने आया हूँ, सब कुछ छोड़ के आया हूँ, आखिर ऐसा क्यों? फिर एक दिन प्रार्थना के समय मुझको उसी का खुद का जवाब मिला ईश्वर के द्वारा कि नरेंद्र, तेरे को मैंने सब कुछ बजाना अच्छा सिखाया, तेरे को गाना भी गाना सिखा देता तो तू फादर बनने नहीं आता, गिटार लेके निकल गया होता कहीं पर। और फिर मैंने वो जवाब को अपने अंदर ही मनन किया और पाया कि ईश्वर ने ज़रूर वो जो दिया है, कुछ कमी दिया है, वो कुछ अच्छाई के लिए दिया है। और आज वही कमी मेरी ताकत है, आज वही मेरी जो भी है, जैसी आवाज़ है सबसे अलग है, सबसे भद्दी कहो या सबसे दबी आवाज़ है, लेकिन वही आज मेरी ताकत है। उसी के द्वारा मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ, आप मुझको सुन सकते हैं। उसी के द्वारा मैं ईश्वर के वचनों को बता सकता हूँ। ईश्वर ने वही मेरी ताकत को बनाया है। जैसा कि हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके 10 में, वहाँ संत पौलुस बहुत अच्छे लिखते हुए कहते हैं, When I am weak, then I am strong. जब मैं दुर्बल हूँ या कमज़ोर हूँ, तभी मैं बलवान हूँ। यदि हम समझें कि ईश्वर कौन है, सीधे तौर पर यदि मैं आपसे पूछूं ईश्वर कौन है आज के इस समय पर आपके लिए, तो उसका जवाब यही होगा, ईश्वर आपकी कमजोरी है। जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा असफल होते हो, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा निंदा का अनुभव करना पड़ता है, वहीं पर और वही आपके जीवन में यीशु क्रिस्त है। वही आपको वहाँ बलवान बनाएगा, आपको लोगों के सामने झुकने नहीं देगा। यदि आपको लज्जा का अनुभव करना पड़ता है, आपके पास नौकरी नहीं है, वही यीशु क्रिस्त आपको ताकत प्रदान करेगा। यदि आपको घृणा और रोज़ रोज़ ताने सुनना पड़ता है कि आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, कमज़ोर है, वही यीशु क्रिस्त आपके जीवन में। उसको पहचान लो, आप देखो फिर कभी असफल नहीं होंगे। आपके पति पत्नी के जीवन में रोज़ झगड़ा है, बहुत ताने होते हैं, आपको दुख है, वही दुख और तकलीफ़ झगड़ा यीशु क्रिस्त है। उसको अच्छे से आप जिस दिन समझ लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही झगड़ा सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाएगा, प्रेम। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुंदर वचनों के लिए हम यीशु क्रिस्त को धन्यवाद दें। अनेक जवाब जो पहले हमने बाइबल वचन में सुने, वो सब कुछ सही है, लेकिन हम वहाँ तक केवल यीशु क्रिस्त को सीमित ना रखें कि वो यूहन्ना बपतिस्ता है, नबी एलिय्याह से, यिर्मयाह से ईश्वर का पुत्र है। उससे आगे हम बढ़े, क्योंकि ईश्वर बहुत कुछ है। हम उसको नहीं परिभाषित कर पाएंगे एक शब्द में, लेकिन हम उसमें जितना ज़्यादा जोड़ते जाएंगे, हम ईश्वर को और अधिक समझते जाएंगे। हम सबसे पहले अपनी कमजोरियों में समझे, अपने दुख में समझे कि ईश्वर कौन है। और जिस दिन हमने उसको समझ लिया, ईश्वर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, यीशु हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को एक साथ प्रकट करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर
उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ढोला गया। उसने मौत पिलातुस उसके समय दुख भोगा और वह गाड़ गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिराएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आत्मा प्रस्तुत की जाती है। वह नबियों के मुँह से बोला, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई तथा बहनों, सिमोन पेत्रोस ने विनम्रतापूर्वक यीशु को ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार किया, इसलिए यीशु ने उसे चट्टान कहकर उस पर अपनी कलीसिया की निर्माण किया। हम भी प्रभु यीशु को ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए उनके माध्यम से पिता ईश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं और कहते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु द्वारा स्थापित की गई कलीसिया के सभी भूतपूर्व और वर्तमान संत पिताएं संत पेतरुस के उत्तराधिकारी कहलाते हैं। वे कलीसिया के शीर्ष रह चुके हैं। अतः वे संपूर्ण विश्व के विश्वासियों पर यीशु के साथ आशीष और कृपा बरसाते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी प्रकार के झूठारोपण, बदले की भावना, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को दूर किया जाए ताकि ईमानदारी से लोग एक दूसरे से सद्व्यवहार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक दूसरे में निहित अच्छाइयों को पहचान सकें और उनकी सराहना कर सकें और उनको भले कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु को मसीह तथा ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकें और उनके आदेशानुसार जीवन बिता सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। हे सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस नए दिन के लिए, और जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उन सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे एक व्यक्तियों के दिल में आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृपा दे। हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमार लोगों के लिए, विशेष रूप से हमसे जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगा है। करुणा सागर आशीष भरा हाथ उन सबों पर रखिए, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पल्ली के सभी युवक युवतियों के लिए, वे प्रभु के ज्ञान में बढ़े, प्रभु की सेवा करें। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा
बाइट दबेन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे में हम जीते कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम ना केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते वरन अनंत जीवन के प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम बल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ गाते हैं।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरे समस्त श्रेष्ठ तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हर पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी गौ में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरे दिन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का समारोह मना रहे हैं। आइए हम अपने हाथ जोड़कर प्रभु यीशु को हमारे बीच में स्वागत करते हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए ये कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास के रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख बोध प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अतिशुद्ध वर्ड संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत मार्टिन डिपोरस तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वो जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानियों मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर दया सागर पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे कि अपने अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेल ने संसार के बाद भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल ने संसार के बाद भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल ने संसार के बाद भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे हम सब जो प्रभु की बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु इस योग्य को याद करें घर में आवे, हृदय शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आइए हम थोड़ी देर मौन रहते हैं। हमारे दिल में आइए प्रभु इससे हम प्रार्थना करें। मिसा बलिदान के द्वारा वचन के माध्यम से संस्कार के रूप में प्रभु यीशु हमारे दिल में आए हैं। हे दया सागर पिता, प्रभु यीशु को हमारे दिल में भेजने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे यीशु, हम अपने जीवन को, अपने परिवारजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारी एक व्यक्तियों का, हमारा परिवार का मालिक बनकर हमें आपकी इच्छा के अनुसार संचालित कीजिए। करुणा सागर यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी एक व्यक्तियों के दिल में आपके प्रति, आपको जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुकता उत्पन्न कीजिए, जिससे हम हमेशा आपके ज्ञान में बढ़ते रहें। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो बच्चे बपतिस्मा लेने वाले हैं, उनके माता पिता, धर्म माता पिता, उन्हें आशीषित कीजिए, जिससे वे निरंतर आपके प्यार में, सेवा में आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगा है, विशेषकर एक लड़का जिसका नाम है एलेक्स, जो 6 साल का है, ब्लड कैंसर से पीड़ित है। प्रभु यीशु उन पर दया कीजिए, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पल्ली के सभी परिवारों के लिए। करुणा सागर यीशु, हमारे पल्ली के हर परिवार में आपकी उपस्थिति हो। परिवार के हर जन आपस में मेल मिलाप से रहें, एक दूसरों को क्षमा करें, जैसे हमारा पल्ली एक अच्छे आदर्श क्रिस्तीय परिवार में बदल जाएं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे पल्ली के सभी युवक युवतियों के लिए, जो हमारी कलीसिया के भविष्य है। उनके साथ रहिए, उन्हें हर प्रकार के बुरे लोगों से, दुर्घटनाओं से, बुरी संगति, बुरी आदतों से उन्हें सुरक्षित रखिए, जिससे वे निरंतर आपके प्यार में, सेवा में आगे बढ़ सकें। पिता की स्तुति वो पिता को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति वो यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति वो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्ण नवीन बनाए और ऐसे सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कृपया बैठ जाइए। कुछ विशेष सूचनाएं। आने वाला हफ्ता से हम माता मरियम के जन्म दिवस की तैयारी में प्रोग्राम बनाए हैं। 29 तारीख को फ्लैग होस्टिंग रहेगा शाम को 5 बजे गिरजाघर में, मगर आप में से कोई लोग नहीं आएंगे, आप अपने घर से ही देख सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और झंडा वंदन के बाद मिसा बलिदान होगा, ऑनलाइन मास। और संडे, अगला दिन संडे है, नोवेना का पहला दिन है, और हर दिन अलग अलग फादर लोग मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। और इस त्यौहार में 2 संडे आ रहा है, और जब भी संडे आता है उस दिन मिसा, नोवेना का मिसा या इतवार की मिसा सवेरे 8:30 बजे होगा, जैसे आज हो रहा है। बाकी नोवेना के सभी दिन शाम को 5:30 बजे मिसा होगी। और ये हर दिन एक दिन एक ब्लॉक के लिए दिया गया है। उस दिन जैसे कि पहला दिन संडे है, 31 तारीख को है, उस दिन के मिसा के समारोह को विशेष रूप से ये ब्लॉक को दिया गया है। और उस दिन ये ब्लॉक के लोग अपने तरफ से जो भी चंदा जमा करते हैं, भेंट चढ़ावा देना चाहते हैं, वो सब ऑफिस में जमा करेंगे।
और मिस्सा बलिदान के समय हम लोग वेदी में प्रभु को चढ़ाएंगे। और इसलिए ये ब्लॉक के लोगों के लिए पहला दिन, और वैसे ही बाकी दिन आते रहेंगे। दूसरा दिन बी ब्लॉक, तीसरा दिन सी ब्लॉक, और इस प्रकार होने के बाद 5 तारीख को आएगा CMPDI कस्तूरबा नगर, जुना जरीपटका, हरिजन कॉलोनी, कदान, लुम्बिनी नगर, मेकसबाग, आकार बिल्डर्स कॉलोनी, ये 5 तारीख को होगा। और 6 तारीख को स्नेकदीप कॉलोनी, दूध माता नगर, हुडको, विश्वास नगर, सुकत नगर, वैशाली नगर, नारा नारी, पावर ग्रिड, चौक्स कॉलोनी, चेकानाका, फ्रेंड्स कॉलोनी, ये ऐसा हमने बांट दिया है। बाकी 2 दिन हैं जो बाकी लोग उसी में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि सेंट मार्टिन डी फॉरेस्ट मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, ऐसा अलग अलग नहीं होगा। सिर्फ ब्लॉक लोगों के लिए और अलग अलग एरिया लोगों के लिए हमने अलग अलग दिन को बांट दिया है। और इसलिए यदि आप इन दिनों में अलग अलग मतलबों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, आप किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। बल्ली कार्यालय में अपना नाम और मतलब दे सकते हैं। और मिस्सा बलिदान के बाद ग्रोटो में रोजरी माला होगी, जैसे आजकल रोज रोजरी माला होता है, वैसा मिस्सा बलिदान के बाद ग्रोटो में रोजरी माला होगा। रोजरी माला के बाद नवीना प्रार्थना भी वहीं पढ़ी जाएगी। और इसलिए सभी जन इस रोजरी माला में भाग लीजिए, और उसके बाद नवीना प्रार्थना में भी। और अलग अलग एरिया के लोग, या आप कभी भी आपकी सुविधा के अनुसार आप अपना दान दे सकते हैं। जैसे कि आजकल मालूम है कि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों के घर में अनाज नहीं है, गरीब है, और यदि आप अनाज के रूप में भी देना चाहते हैं, चावल, दाल, तेल, उसे भी आप बीज के रूप में दे सकते हैं। फिर हम उन्हें विंसेंट डी पॉल सोसाइटी जो हमारे पल्ली में है, गरीब लोगों को मदद करते हैं, घर घर पहुंचाते हैं, उनके द्वारा ये सभी अनाज बांटा जाएगा। और इसलिए कोशिश कीजिए हर ब्लॉक से, हर व्यक्ति, हर परिवार से आप अपना जो दान देना चाहते हैं उसे पल्ली ऑफिस में आप जिस दिन चाहते हैं उस दिन, या आपको जो दिन दिया गया है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, उस हिसाब से आप जैसे चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। और चढ़ावे में आप चर्च के लिए ज़रूरत सामान जैसे कि मोमबत्ती है, तेल है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और यदि आप अगरबत्ती मोमबत्ती चढ़ाना चाहते हैं, अगरबत्ती अच्छा क्वालिटी का लाइए, नहीं तो कभी कभी जलाने से वहाँ खड़े रहने लायक नहीं है, नाक से जलने लगता है। अच्छी क्वालिटी वाला अगरबत्ती लाइए, प्रभु के लिए, माता मरियम के लिए चढ़ाएंगे। और यदि आप मोमबत्ती चढ़ाते हैं, दुकान से मत खरीदिए। डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल जो बड़े गिरजा के सामने जो सिस्टलों किताब की दुकान है, वहाँ की मोमबत्ती बराबर यहाँ फिट होती है। और इसलिए यदि आप मोमबत्ती चढ़ाना चाहते हैं, कृपया सदर से सिस्टलों की दुकान से लाइए, जिससे हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और 29 झंडा के दिन है, शाम को 5 बजे फ्लैग होस्टिंग होगा, और उसके बाद मिस्सा बलिदान। ये सभी प्रोग्राम ऑनलाइन होगा, और इसलिए कोई गिरजा में नहीं आएंगे। कल का दिन सोमवार 24 तारीख संत बर्तोलोमियो का पर्व है, जो कि प्रेरित है। उस दिन हम विशेष उस संत के द्वारा प्रार्थना करें। 27 तारीख को संत मोनिका का पर्व है। विशेषकर अनेक पल्लियों में, अपने यहाँ तो नागपुर में नहीं होता है, लेकिन काफ़ी दूसरी पल्लियों में 27 अगस्त जो संत मोनिका का पर्व है, उस दिन माता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि लगभग हम सभी जानते हैं कि संत मोनिका का एक बेटा था, उसका नाम था अगस्टिन, क्योंकि बहुत बुरी संगति में था। प्रार्थना के माध्यम से उसने अपने बेटे को सुधारा, वो पुरोहित बना, बिशप बना, और आगे चल के एक संत भी बना। तो उस माह का पर्व है 27 तारीख को, हम सभी माताओं के लिए भी प्रार्थना करें। 28 तारीख को संत अगस्तिन का पर्व है, उसमें भी हम विशेष करके सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें। यदि जिनके कदम गलत मार्ग में चले गए हैं,
और जो गलत मार्ग में जाने की सोच रहे हैं, प्रार्थना द्वारा ईश्वर उनके मार्ग को बदलकर सत्य और सही मार्ग पर ले जाए। 29 तारीख शनिवार, उस दिन संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत का दिन है। द मार्टिरडम ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, जो यीशु क्रिस्त के कज़न भाई है, उनकी शहादत का दिन है। उस दिन भी हम विशेष मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रार्थना करें। उस दिन झंडे वंदन का भी दिन है। एक विशेष सूचना जो बच्चों के लिए पहले भी बताई गई थी, आज भी मैं फिर से उसको बताता हूँ। हमारे पैरिश के सभी बच्चे 5वीं से 9वीं तक के, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कंपटीशन है। हमेशा पूछते हैं फादर हमारे लिए कब कुछ रखोगे, तो उनके लिए हमने अच्छा कंपटीशन रख दिए कि माता मरियम के 9 दर्शन, 9 अपैरिशंस के बारे में उनको पिक्चर बनाना है। पिक्चर नहीं बना सकते हाथों से ड्राइंग के द्वारा, तो नेट से फ़ोटो निकाल कर पेस्ट भी कर सकते हैं और अगले पेज में उस दर्शन के बारे में लिख भी सकते हैं। जैसे कि 9 दर्शन है, उनके बारे में बताता हूँ, उन्हीं के बारे में लिखना है, कोई अलग से नहीं लिखना। जैसे कि पहला माता वेलंकनी, दूसरा माता पिल्लार के बारे में, तीसरा माता लूर्द के बारे में, लूर्द माता के बारे में, चौथा फातिमा माता के बारे में, पांचवा माउंट कार्मल की माता के बारे में, छठवा ला सलत माता के बारे में, सातवां गौदालूप माता के बारे में, आठवां मजगोरे माता के बारे में, 9वां गोल्डन हार्ट माता के बारे में। यदि मेरे बोलने के द्वारा यदि नाम समझ में नहीं आ रहे हैं तो कृपया करके आप मार्टिन डी पोरस चर्च की फेसबुक आईडी, मार्टिन डी पोरस यूथ की फेसबुक आईडी या मेरी फेसबुक आईडी पे आप जाकर देखो, आपको पूरे डिटेल्स उसके मिल जाएंगे। सही नाम स्पेलिंग के द्वारा, उसको कैसे लिखना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब कुछ उसमें दिए गए हैं। और चूँकि ये कंपटीशन है तो इसमें इनाम होना भी ज़रूरी है। तो इनाम मुख्य रूप से 3 है। फर्स्ट प्राइज़ 3000, सेकंड 2000, थर्ड प्राइज़ 1000। साथ ही साथ कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी है। जैसे जैसे स्पॉन्सर्स लोग हमको देंगे, हम प्राइज़ मनी बढ़ाते भी जाएंगे। एक अच्छी बात है, एक बच्चा डी ब्लॉक से आया, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, प्राइमरी क्लास में, और उसने अपने पास जो पॉकेट मनी थी उसमें से 1000 रुपीज़ लेके आया और दिया, भेजा कि फादर ये पैसा ये कंपटीशन के लिए आप जोड़ दो। उस बच्चे के लिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग जोर से ताली बजाइए। तो जब एक छोटा बच्चा कर सकता है तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। आप भी अपना योगदान दीजिए, हम प्राइज़ मनी बढ़ा सकते हैं और सभी वापस आप लोगों को ही मिलेगा, सभी बच्चों को ही मिलेगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसी एक बच्चे ने तैयार करके भेजा है कि आखिर इसको बनाना कैसे है। यहाँ पर उन्होंने अच्छे से दिया है मार्टिन डी पोरस चर्च का नाम, जो टॉपिक है 9 अपैरिशंस ऑफ मदर मैरी, उनका नाम, क्लास और एड्रेस, इसी रूप में आप भी लिख के दें। फिर उसके बाद है माता मरियम का जो दर्शन, जैसा कि पहले उन्होंने माता वेलंकनी के बारे में बताए तो उसकी पिक्चर बनाए हैं, फिर उनके बारे में लिखे, डेट, हिस्ट्री, वो घटना कब हुई और किन किन लोगों ने उस घटना को देखे, उन लोगों के नाम, कौन से चमत्कार हुए, किस पोप ने उसको मान्यता प्रदान करी, तो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको नेट में सब कुछ मिल जाएगा उनके बारे में। वैसा दूसरा है लूर्द माता के बारे में, फिर है फातिमा माता के बारे में, माउंट कार्मल की माता के बारे में, मदर ऑफ गौदलप उनके बारे में, अ लेडी ऑफ पिल्लार उनके बारे में, अ लेडी ऑफ माजागोरे उनके बारे में, अ लेडी ऑफ ला सलेत उनके बारे में, अ लेडी ऑफ गोल्डन हार्ट उनके बारे में। पूरे 9 हैं। इन्होंने अपने हाथ से ड्राइंग करके बनाए हैं। आप चाहे तो नेट से निकाल के भी लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, कम से कम 3 अपने हाथ से ड्राइंग बनाने को होना। नहीं तो फिर कुछ उसमें मेहनत ही नहीं लगेगी, सब नेट से लगा देंगे। तो कम से कम 3 अपने हाथ से बनाओ। पूरा बना सकते हो तो पूरा बनाओ, और यदि नहीं बना सकते तो कम से कम 7 नेट से लाकर उसको चिपका कर और 3 अपने हाथ से बना के आप दे सकते हैं। पैरिश ऑफिस में आखिरी तारीख है 5 सितंबर, उसके पहले आप जमा करें जितना जल्दी हो सके। और अगली सूचना है यूथ से रिलेटेड। सभी यूथ जो हमारे पैरिश के हैं उनसे निवेदन है कि वे सभी हमेशा की तरह गुरुवार को आराधना
प्रार्थना में भाग लें। लिंक फेसबुक पर शेयर किया जाता है, व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है, तो कृपा करके ज़रूर उसमें भाग लें। अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने पल्ली के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करें। कल शाम को भी एक महिला आई, फादर जी मेरा मम्मी बाइबल लिखेंगी और मैं वचन बयान करूँगा। तो अभी भी लोगों में उत्साह है। तो यदि आप भी अभी भी सोच रहे हैं कि बाइबल लिखने के लिए और 100 वचन बयान करने के लिए, ज़रूर कीजिएगा। समय नज़दीक आ रहा है। लिखने वाले जल्द से ज़्यादा 1 घंटा समय देकर बाइबल लिखने के लिए प्रयास कीजिएगा। खड़े हो जाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करे। आप सब विदा लें, प्रभु की सेवा में लगे रहे। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। ये स्वर्गीय पिता जब आपके एकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपना शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए और जीवन ला सकें। हमारी सहायता कर कि हमारे साथी द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सकें। वह जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगांत जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम, सागर संग मिलकर नदियाँ बजते प्रभु तेरा नाम।